नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मस्त आपकी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छी चल रही होगी। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय ने एक शेड्यूल डाला है कि अब जो है बहुत जल्द प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की। तो बहुत जल्दी इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और इसके लिए एक प्रशिक्षण रखा गया है, और वो प्रशिक्षण रखा गया है वो इस जो लेटर है जस्ट 6 तारीख का लेटर है, 6 जून का लेटर है, डीपीआई का लेटर है, और ये समस्त डीओ के लिए निर्देशित किया गया है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी, कब की जाएगी साहब? 10 जून 2024 को। 10 जून को कॉन्फ्रेंस सरकार सब बन जाएगी, मतलब मंडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। सब आचार संहिता वगैरह सब हो चुकी है, हट चुकी है, और सारी प्रोसेस सरकारें बन गई हैं, सारी प्रोसेस वापस से सारे काम पुराने चालू हो जाएंगे। तो ये भर्ती प्रक्रिया भी रुकी हुई थी चुनाव के कारण, इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के कारण। तो अब जो है किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, तो ये बहुत सारे बिंदु रहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ये। तो बहुत सारे इनमें स्कॉलरशिप, जो भी अकादमिक और रिज़ल्ट वगैरह, इनके बारे में, सब बजट के बारे में, क्या योजना है, भवन, इनके बारे में। और एक चीज़ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण ये चीज़ आई है साहब, जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत समय हो गया था कि यार एग्ज़ाम हो गई, एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट आया बहुत टाइम में, मतलब 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है प्रोसेस। पहले पात्रता परीक्षा, फिर चयन परीक्षा, फिर उसके रिज़ल्ट, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी माध्यमिक शिक्षक का तो एग्ज़ाम होना बाकी है, शेड्यूल भी आना बाकी है। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 हेतु दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण। अब इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं, मतलब ये जो है प्रोसेस में है, और प्रोसेस में है तो बहुत जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया चालू कर देंगे। अब ये क्या है, भर्ती प्रक्रिया जल्दी होगी, होना ही है, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि बस अब जो है चुनाव तो 5 साल बाद है, 4 साल बाद है, इसका लोकसभा का बहुत लेट चुनाव होंगे, तो उससे पहले एक भर्ती और निकल जाएगी, और ये भर्ती अभी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर कई साथियों के मैसेज भी आते हैं कि सर हमारी ये वेटिंग है, वो वेटिंग है। तो साहब इसमें सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, वेटिंग उठेगी, और इंतज़ार करें, वेट एंड वॉच। जो भी प्रोसेस चलेगी उस टाइम पर थोड़े अलर्ट रहे, देखते रहे कितनी वेटिंग जा रही हैं, कहाँ पे सिलेक्शन हो रहा, कहाँ पर नहीं हो रहा है, कितने तक का सिलेक्शन हो गया, हमारा वेरिफिकेशन के लिए हमें तो नहीं बुलाया गया है कहीं। तो इन चीज़ों के बारे में आप जो भी उस टाइम पे निर्देश आएंगे, कौन सी साइट पर मिलेंगे सारे निर्देश, कितनी वेटिंग गई है, इन चीज़ों पर अलर्ट रहना, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है साहब। नौकरी बार बार नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि समय निकल गया, वेरिफिकेशन होना रह गया और साहब हमारा क्या होगा, बाद में टेंशन में आए। तो इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहना। अलर्ट मोड पर 10 जून को जो है इसका प्रशिक्षण हो जाएगा। उसके बाद में जैसे शेड्यूल जारी करें, पूरी तरह से अलर्ट रहना, बस मेरा ये है। और जो भी वेटिंग में है वो यही कर सकते हैं कि वेट एंड वॉच, है ना। और मेरा मानना है कि कई कैंडिडेट जो है अलग अलग स्टेट से के लोगों ने दी थी, तो कई स्टेट में भर्तियां भी हुई है, और पीजीटी नवोदय की भर्तियां हुई है, एकलव्य स्कूल की भर्तियां हुई है, बिहार पीजीटी की भर्तियां हुई है, राजस्थान में भी भर्तियां हुई है। तो बहुत सारी भर्तियां हो चुकी है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो कई लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया होगा, और उसके कारण जो है थोड़ी वेटिंग जो है, वेटिंग के लिए वेट एंड वॉच, है ना। तो वेटिंग भी जा सकती है, जो भी रहेगी वेटिंग। और इसके अलावा सभी साथी जो है और आगे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। और इसमें मेनली एक एग्ज़ाम हुआ है सेट का एग्ज़ाम, एमपी सेट का एग्ज़ाम, एमपी सेट, सीजी सेट। तो एमपी सेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, और दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए जो है अभी से अच्छे से तैयारी करें। ये मौका है आपके पास, क्योंकि आपने पीजीटी की प्रिपरेशन कर रखी है, थोड़ी और प्रिपरेशन करोगे तो आप जो है सेट क्वालिफाई कर जाओगे। सेट का सर्टिफिकेट आपके ऑल लाइफ काम आएगा, और उससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हो। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो 4 अगस्त को होना ही है, अभी शेड्यूल आ चुका है। और अभी 9 जून को भी कुछ सब्जेक्ट के पेपर होंगे, 4 अगस्त को केमिस्ट्री का और कुछ सब्जेक्ट हैं। सेट का एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर को होगा। तो साहब इंतज़ार न करें, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जो आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं कि सिलेक्शन रेशियो जो है, जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों का जो सिलेक्शन होता है, टॉप मोस्ट जो आते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ओके, तो आपको अगर अच्छे से क्वालिफाई होना है, सिलेक्शन लेना है, तो
तो तैयारी में जुटे रहे जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक। और जो नॉलेज आपका जो होता है, ऐसा नहीं कि नॉलेज जो है वेस्ट जाता है। आपने जो सीखा है अगर उसका आपको यूटिलाइजेशन करना जानते हो तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। कई साइंटिस्ट, एडिसन का नाम सुना होगा, कई बार हज़ारों बार फेल होने के बाद जो है बल्ब का आविष्कार हुआ था। और एक मैंने अवध ओझा सर का नाम सुना है। अवध ओझा सर जो है वो यूपीएससी की कोचिंग करवाते हैं। कब यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो खुद कहते हैं भैया, और मेरा उनका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पर जो आज जो है टॉप मोस्ट टीचर हैं। कई उन्होंने यूपीएससी जो है सिलेक्शन करवा दिया है लोगों का। तो प्रयास में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखें, और प्रयास अगर ईमानदारी से करोगे तो 100% सफल हो जाओगे। एमपी सेट का मेरे द्वारा भी कोर्स लॉन्च किया गया है, और जो साथी केमिकल साइंस से करना चाह रहे हैं तैयारी वो कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। तो साथियों अच्छे से तैयारी करिएगा जो भी आपके आने वाली एग्ज़ाम है, और इसका इसकी चिंता ना करें। ये तो भर्ती प्रक्रिया जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उनकी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। अब दस्तावेज सत्यापन भी हो जाएगा और ज़्यादा समय नहीं है, पूरा टाइम टेबल शेड्यूल आने ही वाला है। 10 जून को प्रशिक्षण है, तो ये 10 से 15 जून के बीच में पूरी प्रक्रिया का आ जाएगा कि इतनी डेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद में फिर लिस्ट दी जाएगी, चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी स्कूलों की, ज़िले की, ये चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। ये प्रोसेस रहेगी। तो लगभग ज़्यादा समय नहीं होगा, तो 2 या 3 महीने में, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया इस बार परमानेंट टीचर की भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद इस बार जो है एमपी का जो बोर्ड का जो रिजल्ट रहा 10वीं 12वीं का वो बहुत कम रहा। तो गवर्नमेंट चाहेगी कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया हो और अच्छे टीचर से स्कूलों को मिले, टैलेंटेड टीचर से मिले, और अच्छा सा देश का जो है भविष्य बनाए, प्रदेश का भविष्य बनाए, ये चीज़ें। और एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, जिनकी भी जॉब लगने वाली है या जॉब में जाने वाले हैं, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जॉब नहीं लगती तब तक तो ये ठानते हैं कि यार हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को, अच्छी मेहनत करेंगे। लेकिन जब जैसे गवर्नमेंट में जॉब में गए उसके बाद में मतलब एक तरह से एहसान कर रहे हो, वैसी चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट जॉब अधिकतर कैंडिडेट को मैं देखता हूँ कि ऐसा मतलब फीलिंग है बस सरकारी जॉब में आ गया, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम पढ़ाए तो भी ठीक है, नहीं पढ़ाए तो भी ठीक है। आपका साथी क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है, पीरियड में जाता है नहीं जाता है, पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, आपको हमेशा अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास करना, और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है आपको जीवन में किसी भी रूप में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो और जिनकी जॉब लगी हो, वो बस इतना सा ईमानदार रखना कि मेहनत करना, दूसरों को मत देखना वो काम नहीं कर रहा है या वो क्लास में नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँ, ये चीज़ कभी मत सोचना। आपको ईमानदारी से अपना जो कर्म है वो अच्छे से करना है, और थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे तो कोई ये नहीं हो जाएंगे ड्यूटी टाइम तो दे ही रहे वहाँ पे 10:30 से 4:30 जो भी टाइम रहता है, और अगर उसमें अगर आपने कुछ बातें नहीं करी, गप्पे नहीं हाके और कुछ काम कर लिया जिस काम के लिए अपन आए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो आपको ऑल लाइफ जो है सुकून देगा। लेकिन ये आज कल सोचते नहीं है। जॉब नहीं लगती तब तक तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन्नतें मांगते हैं भगवान से कि सर मेरी बस जॉब लग जाए भगवान। लेकिन जब जॉब लग जाती हैं उसके बाद की जो चीज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा, ये मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा ये मैं देखता हूँ, नए नए कैंडिडेट जो सिलेक्ट होके आते हैं उनको भी जब कोई काम के बारे में चीज़ें बताई जाती है तो ये नहीं करूँगा, मैं एक्स्ट्रा पीरियड में नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं। तो वो ना हो, और अच्छे से मेहनत करते रहिए। आगे अपना जीवन जो है हमेशा सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। ऐसा नहीं कि बस जॉब लग के तो सीखना बंद हो गया। आगे आपके पास और टारगेट हैं, अच्छे से बच्चों को पढ़ाइए, कहीं पे कंपटीशन की भी कोचिंग पढ़ाइए, बैचेस पढ़ाइए, या फिर अगली अपनी आगे की प्रिपरेशन कीजिए। ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ओके, तो जिन साथियों का हुआ है उनको बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं हुआ है वो भी हिम्मत ना हारे, आगे तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें। आगे जो भी एग्ज़ाम होगी उसमें सिलेक्शन होगा, और एग्ज़ाम होती रहेगी। अब मेरे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम बंद नहीं होगी, कभी भी एग्ज़ाम होते रहेंगे। आपके पास नॉलेज है तो कहीं पर भी आप जो खड़े रहोगे, जहाँ पर खड़े रहोगे वहाँ पर जो है आप लोगों को अच्छा दे पाओगे, और अच्छा जीवन में आगे बढ़ोगे, अच्छे से अर्न कर पाओगे, अच्छे से फैमिली सर्वाइव कर पाओगे, अच्छे से इंसान बनोगे आप तो। ओके, तो साथियों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।